बिश्नोई समाज ने 1730 में भी कहा था, 1973 में भी कहा था और आज भी कह रहा है उसी जोश के साथ और उसी प्यार के साथ, प्रकृति के प्यार के साथ कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं होंगे। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। नून प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम जयश्री बिश्नोई है और आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक नहीं बल्कि मेरी पहचान, मेरे समाज की पहचान और प्रकृति की आवाज़ लेकर आई हूँ। मैं बिश्नोई समाज से हूँ, वो समाज जो बोलता कम है लेकिन जब बात प्रकृति की आती है तो वो अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटता। आज मैं बात करूंगी हमारे बिश्नोई समाज के इतिहास की, खेजड़ी बलिदान की और 1973 में चिपकू मूवमेंट की और आज चल रहे राजस्थान में शांतिपूर्वक धरने की। बिश्नोई समाज सिर्फ एक कास्ट या कम्युनिटी नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हमारे गुरु जम्भेश्वर जी ने 500 साल पहले ही नेचर प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में रूल्स बना दिए थे। उन्हें ये अच्छे से समझ थी कि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो इंसान भी नहीं बचेंगे। हमारे लिए पेड़, जानवर ये सिर्फ एक रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे लिए ये एक हमारे परिवार का हिस्सा है। राजस्थान के कई गांव में जब कोई हिरण के बच्चे की माँ मर जाती है तो वहाँ की औरतें अपना दूध पिला के उस बच्चे को पालती पोसती है। इसलिए जब भी प्रकृति को नुकसान होता है, पेड़ काटे जाते हैं, जानवरों को मारा जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख बिश्नोई समाज को होता है और सबसे पहली आवाज़ बिश्नोई समाज की होती है। अब बात करते हैं उस बलिदान की जिससे पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो बलिदान जिससे पूरी दुनिया ने सीखा कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए जान भी दी जा सकती। 1730 AD, जगह खेजड़ी गाँव, जोधपुर, राजस्थान। राजा के कहने पे कई सैनिक आ चुके थे खेजड़ी पेड़ों को काटने, लेकिन तब अमृता देवी बिश्नोई जी ने ये नारा कहा, सर सांठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इस नारे का मतलब होता है कि अगर किसी पेड़ को बचाने के लिए अगर हमें सर भी काटना पड़ गया तो वो सौदा भी बहुत सस्ता है। और उनकी लीडरशिप के पीछे पीछे 363 लोगों ने अपनी जान दी थी। 363 लोगों ने अपनी जान दी थी सिर्फ और सिर्फ खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए। उन्होंने पेड़ों को अपने गले लगा लिया और उन्होंने अपनी जान दे दी। उनका बस यही कहना था कि आप चाहे हमारा गला काट दीजिए, आप चाहे हमारी जान काट दीजिए, लेकिन हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। और इतने ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत का जब राजा को पता चला तब राजा ने वो काम वहीं रोक दिया। उन्होंने अपने सैनिक फिर से बुला लिए। ये दुनिया का पहला इन्वायरमेंटल सेक्रीफाइस माना जाता है और इसके बाद पूरी दुनिया हिल चुकी थी और समझ चुकी थी कि बिश्नोई समाज पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इस बलिदान की सोच को आगे बढ़ाया गया। 1973 में चिपकू मूवमेंट के थ्रू बहुत से लोगों ने पेड़ों को अपने गले से लगा लिया और ये कह दिया कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। ये मूवमेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक संदेश था। हम सबको दिया गया संदेश था कि अगर पेड़ काटे गए, अगर पेड़ कटे, अगर पेड़ों को काटा गया तो जीवन बहुत मुश्किल होगा। आज भी राजस्थान के कई इलाकों में, स्पेशली बीकानेर में शांतिपूर्वक धरने पे लोग बैठे हैं। ये धरना काफ़ी समय से चल रहा है और इन सब की यही मांग है कि खेजड़ी को काटा ना जाए, पेड़ों को काटा ना जाए। उनको काटने का सिर्फ यही रीज़न है, डेवलपमेंट, सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट, जिसके कारण पेड़ों को काटा जा रहा है। बिश्नोई समाज कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के। हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन प्रकृति को सेक्रीफाइस करके नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ किसी के भी खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मेरी सिर्फ एक विनम्र निवेदन है उस सरकार से, उस अथॉरिटी से, डिसीजन मेकिंग लोगों से जो पेड़ों को काट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और सोलर प्लेट्स के प्रोजेक्ट्स के नाम पर। प्लीज़ बिश्नोई समाज की बात सुनिए। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये जीवन दान है, ये जीवन है, ये हम सबका जीवन है। डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं। डेवलपमेंट और भी कई तरीक़ों से हो सकती है लेकिन पेड़ काटना ये कोई सॉल्यूशन नहीं। और अगर एक बार पेड़ कट गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। आज बीकानेर में और कई राजस्थान के इलाकों में लोग, बिश्नोई समाज के लोग अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं धरने पे। बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बस हम हाथ जोड़ के निवेदन यही कर रहे हैं सरकार से, अथॉरिटीज़ के, कि आप डेवलपमेंट कीजिए लेकिन पेड़ों को मत काटिए। आप बस मुझे ये बात बताओ कि अगर हम ये निवेदन कर रहे हैं कि पेड़ों को ना काटे तो हम कहाँ गलत है और हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। इतने सालों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1700 AD से ये बात चलती आ रही है कि पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों को मत काटिए। और अगर आज पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? पेड़ों की वजह से ही हम जिंदा हैं। इतने लोग विनती करके आए हुए हैं, इतने लोग हवन कर रहे हैं,
प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबसे सरकार से भीख मांग रहे हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए। मेरी भी मोदी जी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपनी डेवलपमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी करनी कीजिए, लेकिन प्लीज़ पेड़ों को मत काटिए। मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया पे, जिसके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास इंस्टा है, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास फेसबुक है, इसके थ्रू मैं मेरे दिल की बात लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ पेड़ों को ना काटा जाए। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी प्लेटफॉर्म है तो प्लीज़ अब ये अपील कीजिए, ये रिक्वेस्ट कीजिए कि पेड़ों को ना काटा जाए, फिर चाहे वो बिश्नोई समाज हो या फिर कोई और कास्ट हो। पेड़ों की ज़रूरत सिर्फ बिश्नोई समाज को नहीं है, पेड़ों की ज़रूरत पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको पेड़ों की ज़रूरत है। प्लीज़ इस मुद्दे पे बोलिए, सिर्फ लाइक और कमेंट्स के लिए नहीं, हमारे नेचर के लिए, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कंटेंट बनाने के लिए दुनिया बचेगी ही नहीं। बिश्नोई समाज ने 1730 में भी कहा था, 1973 में भी कहा था, और आज भी कह रहा है उसी जोश के साथ और उसी प्यार के साथ, प्रकृति के प्यार के साथ, कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं होंगे। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। और अगर आप सबको लगता है कि ये आवाज़ सही है, पेड़ों को बचाना सही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो समझ पाएँ कि जो धरने पे लोग बैठे हैं वो कुछ अपना सारा काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, तो वो हम सबका जीवन बचाने के लिए बैठे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़ के हर उस इंसान को जो धरने पे बैठा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतने समय से धरने पे बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर वादा करती हूँ कि हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। मैं भी एक आवाज़ हूँ, आप भी एक आवाज़ हो, और हमारी आवाज़ बढ़ेगी। पहले भी सुनी गई थी और आज भी सुनी गई है, और अगर ये आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं, हम हमारी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेड़ों को हम मरने नहीं देंगे। धन्यवाद। न्यून प्रणाम।